हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी ना सुबह सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मुझे बनाना है मतलब ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ, जो बनाऊँगी वो मुझे दिखेगा। तो फिर जल्दी जल्दी बनाती हूँ क्योंकि आज 30 तारीख है और मेरे यहाँ रक्षाबंधन कल बनाई जाएगी, तो कल मॉर्निंग में। तो उसका तो ब्लॉग एक एक्स्ट्रा आएगा। तो आज देखिए मैं दिन भर क्या करती हूँ, रक्षाबंधन की तैयारियों में क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। दिन भर का ब्लॉग आप देखिएगा, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। एटलीस्ट मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। तो देखते रहिएगा मेरे साथ, आप भी कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा। जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो चलिए मैं भी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं सिर्फ 2 घंटे में ही आपका नाश्ता खाना और ये सब कुछ कर लूँगी। तो बज रहे थे मेरे 11। टाइम तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ बस इसलिए। तो देखिए 1.5 कटोरी मैंने सूजी डाली है, उसमें 1 कटोरी दही डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको रख दूँगी रेस्टिंग टाइम में 10 मिनट के लिए। तब तक कि क्योंकि ढोकला बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। तो इस बीच जब मैं इसको ढक के रखूँगी ना, तो मुझे रात के लिए दिन के लिए सांभर बनाना है। तो सांभर और रोटी बस बना, चावल और 2-3 रोटियाँ बनानी है बस खाने के लिए। तो जहाँ मैंने रेस्टिंग के लिए रखा वहाँ मैंने दाल भी भिगा के रख दिया, कम से कम 1 घंटा ये भी छूटा रहेगा। फिर इसको भिगाया ना, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के और खाने वाला सोडा डाल के मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक मैं पानी गर्म करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया। ये मेरा पत्थर ना काम बहुत आता है इस चीज़ के लिए, तो मैंने पत्थर रख दिया है। और फिर देखिए जब से ही होने को बैठा ना 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। थोड़ा सा पानी और मैंने डाल दिया है। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रहे ना, फ्लफ़ी बनती है, पतली भी नहीं और गाढ़ी भी नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड डाल के मैं इसको प्लेट को पूरा अच्छे से लगा दी हूँ। और इसमें जब दाने दाने निकलने लगे ना, तो समझिए कि वो हो चुका है, मतलब सोडा काम कर चुका है अपना। फिर इसको फटाफट से तेल मतलब कि पानी उबलने लगा था, तो मैं इसको डाल करके 10 से 15 मिनट में हो जाता है। नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, इसको चेक करते रहिएगा बीच बीच में। तो फिर देखिए मैंने तब तक कड़ी पत्ता सूखा जो करके मैं रखा था ना, उसको भी पानी में डुबो के आप रख दीजिए, तो सॉफ्ट बन जाता है। और नींबू और जितना भी चीज़ चाहिए था मुझे तड़के के लिए, मैंने सब तैयारी करके रख ली। यहाँ मेरी चाय ख़त्म हो गई थी, तो चाय की मतलब पैकेट डाल के मैंने फिल भी किया। और प्लस फटाफट से मैंने चाय भी पैकेट को बांध के भी रख दिया, क्योंकि ये सब काम ना छूट जाती है तो फिर कहीं ना कहीं गिर जाता है। मेरा बेटा भी है, कहीं ना कहीं छू दिया तो पूरा फिर काम बढ़ जाएगा। तो चाय तो दोपहर के नाश्ते में मतलब चाय चलती है, जब ढोकला और पोहा वगैरह बनता है तो चाय तो रहती है। तो देखिए यहाँ पे बन चुका था मेरा, 15 मिनट ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा। तो मैंने स्पून देख लिया तो बहुत अच्छे से निकल चुका था। तो देखिए मैंने इसको ढकने के लिए भी छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तो उसमें तैयारी व्यारी करूँगी तो ये ठंडा हो ही जाना है 10 मिनट में। फिर मैंने देखिए तेल में डाला मिर्ची को थोड़ी सी लाल होने दीजिए। और उसके बाद कड़ी पत्ता मैंने डाला जो काट के रखा था। काट लीजिए, बड़ा बड़ा होता है, काटने में अच्छा होता है, वो खा भी लिया जाता है। तो फटाफट से मैंने उसमें वो राई डालने के बाद ना कड़ी पत्ता से मैंने ढक दिया था। फिर तड़का नहीं, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी, नींबू का रस, 1 नींबू का रस और थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने इसको उबलने दिया। उबलने के बाद ना मैंने इसी पर तड़के डाल दिए। मतलब 10 मिनट, इसको 2 मिनट छोड़ दीजिए। 2 मिनट ही ज़्यादा नहीं थे, 2 मिनट तक छोड़ देंगे। जब तक आप डालेंगे सिंक में इधर उधर करेंगे तब तक ये सोख भी जाएगा। और देखिए कितना क्लीन होके निकल रहा है किनारे से। अभी फटाफट से मैंने इसके पीसेस काटे और पीसेस काट के मैंने ढोकले को एकदम रेडी हो गया था। बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। मुझे तो लगा कि पहले कम इतना ज़्यादा था कि किनारे क्या तो जानते ही कि बच ही जाता है। और मेरे पास कोई वैसा वाला प्लेट नहीं है जो एकदम इंस्टेंट अच्छा निकले, तो जो है मैं उसी से बना लेती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि कल थी रक्षाबंधन, आज 30 तारीख की। तो मैंने पैकेट को देखा, पैकेट में कीड़े वगैरह तो नहीं लग गए हैं, तो नहीं एकदम अच्छी थी। तो मैंने यहाँ दूध उबाल के लेकर बैठा दिया फटाफट से, और दाल भी यहाँ बैठना दिया। दूध उबला तो फटाफट से मैं इसको फाड़ दी। 1 नींबू डाल दीजिए तो इनफ है, फट ही जाता है। क्योंकि पनीर बना के रखनी थी तो मुझे इसकी भी तैयारी करनी थी। तो फटाफट जैसे होता है ना कि हाथ एकदम चल ही रहते 2 घंटा, क्योंकि मैंने सोचा कि कर ले तो दिमाग ठीक हो जाए, ठंडा हो जाए, मतलब कि होता है ना। तो यहाँ देखिए मेरा पनीर का भी तैयारी हो गया। तो मैंने सब कुछ जैसे करती हूँ वैसे ही किया। मैंने बस ये दिखा रहा है कि सिर्फ 2 घंटे में कैसे काम निपट सकता है। आप खाना भी बना लो, क्योंकि मुझे रोटियाँ बनानी थी। मैंने चावल बना लिया था, तो उसके साथ चावल मैं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए चावल, और मेरे हस्बैंड अभी चावल ही खा रहे हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो बर्तन थे ना वो भी लगातार साफ़ ही करते जाइए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो फिर देखिए मैं यहाँ पे प्याज, आलू, लौकी सब ले ली थी, सांभर और सब खाना बनाने के लिए। वो मेरा आधा पौन घंटा में काम हो गया था। तो फटाफट से ये 10 मिनट में हो जाएगा मेरा काम। जैसे सब्ज़ी काटी, दाल को खाली करूँगी, यहाँ सब्ज़ी छौंकूँगी और मेरा ये काम हो जाएगा। बस एक चीज़ बस इतना होता है ना कि सब चीज़ें टाइम पे दिमाग में सेट होनी चाहिए कि इस समय ये चीज़, दोनों गैसों को खाली मत रखिए, कुछ ना कुछ गैस पे काम करते रहिए। तो आपका टाइम में, तो जैसे मैंने दाल बैठा दी, वहाँ दाल भी हो गया, वो ठंडा होगा तब तक मैंने सब्ज़ी भी इधर छौंक ली, आलू प्याज की, और मैंने एक सब्ज़ी भी काट ली।
ये होने के बाद फटाफट से इसको मैं छोटे वाले गैस पे कर दूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी बनने और यहाँ दाल भी मेरी बन गई थी। फटाफट मैंने दाल को खाली किया, कुकर को हल्का सा वॉश करके तेल डाला, लहसुन मिर्च डाला। जब जो सब्जियाँ कटी रहती हैं तो फटाफट से वो भी काम, और थोड़ा सा पंचफोरन का तड़का, प्याज डाल के थोड़ा देर तक सौते किया। उसके बाद फिर फटाफट से मैंने लौकी डाला, सब्जी मतलब सांभर मसाला डाला, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट भुना मैंने। फिर फटाफट से दाल डाल दिया। दाल डालने के बाद खट्टे के नाम पे मैं इमली का पल्प नहीं डालती, मैं दही डालती हूँ। तो जिस कटोरी से सूजी उसी कटोरी से 1 कटोरी, देखिए हाफ कटोरी मैंने दही डाल दिया और इसकी प्रेशर कुक कर दूँगी। मतलब कि सांभर मेरा बनके एकदम रेडी हो गया। मतलब कि हो गया ना मेरा सब्जी और सांभर तैयार, और दोनों एकदम तैयार हो गए। तो उसी बीच मेरी सांभर तो हो गई थी, सब्जी में थोड़ी सी देर बाकी थी, तो मैंने इनका दही भी निकाल, मतलब सांभर सब्जी हो गई और दोनों ये काम ख़त्म हो गया मेरा। और मैंने यहाँ दही भी जमा दिया, कल की था टाइम। अब किचन में सब्जी और ये हो गया तो मैंने कढ़ाई धुली और यहाँ मैंने चाशनी बैठा दिया कि अब मैं मिठाई की तैयारी कर लेती हूँ। मिठाई में मैंने डाला तो ये ज़्यादा तो था नहीं, मेरे का 10 पीस बन जाएंगे तो अच्छे हैं। उसका घेवर आ जाएगा तो घेवर से काम मेरा हो जाना है, क्योंकि मेरे पास मेवे के भी लड्डू पड़े हुए हैं। ये भी तो ज़्यादा मिठाई बना के भी मैं क्या करूँगी, तो फिर इतना ही था। तो मैंने कहा कि मेरे बेटे का तो ये पसंदीदा है, तो मैंने कहा कि बनाना ही बनाना है मुझे इसको, तो ये तो बनाना ही था। तो फिर देखिए इसमें बीच में ना मैंने जो छोटी वाली राम होती है ना मिश्री, उसको मैं डाल के इसके अंदर रख दी, और सॉफ्ट डो बनाइए ना तो वो खिल जाती है। फिर मैं देखिए इसको मीडियम लो फ्लेम पे, एकदम मीडियम लो फ्लेम पे, और इसको चलाइए मत, मतलब कि पलटे उल्टे से मत चलाइए, इसको ऐसे ऐसे हिलाइए। तो हिलता रहेगा ना तो आपका शेप भी नहीं बिगड़ेगा और ये अच्छे से पक भी जाएगा। देखिए थोड़ी देर जब तक लाल ना हो, धीरे धीरे ही आँच पे लाल करी तो अंदर तक पक भी जाता है। फिर यहाँ चाशनी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत बार रेसिपी ट्राई मतलब बताई है, तो इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम एक तरह से और अच्छे से बनाने की कोशिश की थी मठरी, जिसके लिए मैं अजवाइन और मंगरेल वाली कसूरी मेथी में लेकर आई थी। तो फिर फटाफट से मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें डाला। मैंने थोड़ा और अधिक डाला, जैसे मार्केट में जो एकदम खुसखुस आता है ना, मुंह में डालो खुसखुस हो जाता है, वैसा ट्राई कर रही थी। तो सच बताइए वैसा ही बना था, लेकिन हाँ मैन अगर आपको ज़्यादा ही, इतना मैंने डाल दिया था, इतने में ही मतलब कम से कम ये आधी कटोरी मैन घी थी मेरी। हाँ लेकिन जब बन के उतरा ना तो सच मानिए जो समोसे और इस सब चीज़ों का जो होता है ना, वही टेस्ट आ रहा था। मतलब कि अब समोसा बनाना मेरे लिए और भी ईजी, और मैं समोसा बनाती हूँ तो वो भी खुशखुश होता है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसर आती है, लेकिन हाँ बस ये बात है ना कि हम लोग कढ़ाई में उतना तेल नहीं डालते हैं जितना हलवाई डाल के बनाते हैं, तो फिर हमारा थोड़ा तो उस तरह नहीं बन सकता। तो यहाँ देखिए मैंने सख्त आटा डाला था, पानी से गूंदा था, ठंडे पानी से, नहीं तो नॉर्मल पानी से, मैंने गर्म नहीं किया था। फिर मैंने 10 मिनट का भी रेस्ट नहीं दिया, 2-3 मिनट का रेस्ट दिया, और हाथ से ही बिना बेलन बिना उसके, तो मैंने हाथ से ही मोटी मोटी थोड़ी सी हेल्प, मतलब कि जैसा रहे, हाथ से कितना भी पतला करे, बहुत पतला तो हो नहीं सकता। तो यहाँ डाला और फिर मैंने थोड़ा सा और तेल डाला, क्योंकि तो डीप फ्राई करना था ना। फिर इसमें एकदम छोटे वाले गैस पे ही, एकदम मीडियम एकदम नीचे एकदम कम वाले पे, लो फ्लेम पे, छोटे वाले पे भी लो फ्लेम पे मैंने इसको तलने को बैठा दिया। अब देखिए मेरा बन चुका था इतना कुछ, और अब तलने को बैठाया तो इसको टाइम लगता है तलने में, लेकिन मेरी जैसे तैयारी हो गई, बस तलते तलते तो घूमते फिरते काम दूसरा भी कर लीजिए। तो इसी टाइम मैंने रोटियां भी सेक ली और चावल भी बैठा लिए, तब तक मेरी ये एक खानी बन रही थी। और देखते हैं, और मेरे बज चुके थे 2:06 हो चुके थे, 2 बज के नहीं, मतलब हाँ 1:30 बज रहा था। 2 से 3 घंटे के बीच में मेरा 2 घंटा तो इनफ था, क्योंकि तलने में ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, नहीं तो मैंने घानी तो डाल ही दी थी अपना 1 बजे के आसपास। तो फिर फटाफट से 2 बज चुका था और मेरी आखिरी ये भी हो गया था, और हम लोग उसके बीच खाना भी खा लिए थे। ये खा लिए थे, मैं नहीं खाई थी, और मेरा खानी वानी तैयार हो गया तो मैं खाना खा ली। फिर देखिए ये बज चुका था, मेरा 3 बजे तक टोटली काम ख़त्म हो चुके थे, इन द सेंस 1 बजे तक मैं तलने का काम ख़त्म कर दी, 2 घंटा मेरा सब कुछ हो गया था। और लास्ट में मैंने गुलाब जामुन को डाल दिया इसको ठंडा होने दिया, और मतलब कि 2 घंटे में इनफ था, 2 से सवा 2 घंटे में मेरा काम ख़त्म हो गया है। सिर्फ 2 ही घंटा ही लगा मेन बात, क्योंकि इधर उधर मैं थोड़ी बहुत घूम भी रही थी, तो इसलिए मेरा 2 बज गया था। मैं तो इन द सेंस अगर लगातार मैं काम करती तो किचन को मैं खाली नहीं छोड़ती। तो देखिए फटाफट से मछली तो बनके तैयार हो गई थी, एकदम खुशखुश और बहुत ही अच्छा। क्योंकि मैं अभी शाम की चाय पी रही थी, क्योंकि वो बज चुका था 3, फिर मेरा बेटा वो आ गया था पढ़ने, पढ़ा के फिर मैं उठी 6 बजे, तो मैं चाय बनाई, क्योंकि अब 1 कप चाय पीने की तो जिज्ञासा लगी रही थी, और इंटरेस्ट भी देखना था कि खुशखुश कैसे बना। तो आई होप आज का वीडियो, आज की रेसिपी सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं।